मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों बाद फिर से मैं आपको खबर देने के लिए आ गया हूं। आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ बातें कही। उसमें झुग्गी वालों के लिए उन्होंने बात कही कि झुग्गी वालों को जहां झुग्गी वहीं मकान देने की योजना उनकी पहले की रही है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अशोक विहार से उन्होंने शुरुआत की है, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें कही। उसमें सबसे दिलचस्प बात उसमें ये रही कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने एक नया नाम दिया और आपदा पार्टी, और उसके बारे में कहा कि दिल्ली में जितने अन्ना की बात की और उन्होंने कहा कि अन्ना के आंदोलन से उपजी हुई एक कट्टर कट्टर ईमानदार कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी आज दिल्ली के लिए आपदा साबित हो रही है। और वही शुरुआत हुई शीश महल की भी उन्होंने चर्चा की कि भाई हम 10 साल में गरीबों का घर बना रहे हैं और एक आपके कट्टर ईमानदार व्यक्ति जो है वो अपना घर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ी शालीनता से अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक किया। शिक्षा घोटाले से लेकर शराब घोटाले से लेकर जितने घोटालों की हम चर्चा करें और जिन जिन घोटालों पे बात करनी थी प्रधानमंत्री ने बात की। दिल्ली के विकास की भी उन्होंने बात की कि दिल्ली के विकास क्यों ज़रूरत है, कि 2 सब्सिडी के बाद एक और सब्सिडी डेवलप की जा रही है नरेला। उनके विजन के हिसाब से नरेला एक बेस्ट सिटी के तौर पे डेवलप की जाएगी आने वाले वक्त में। वो क्योंकि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और इसी चर्चा के साथ हमने देखा कि अब क्योंकि रोहिणी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री का फिर कार्यक्रम होना है और रोहिणी का जो संडे का प्रोग्राम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रोहिणी में नरेला से सटा हुआ वो हिस्सा है। उसके बाद कल जब नितिन गडकरी साहब ने एक बात कही थी, तकरीबन 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिल्ली को देने की बात कही थी, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दिल्ली पूरी तरह से लचर हो चुकी है। सेंट्रल जो प्रायोजित प्रोजेक्ट्स हैं वो उस पर काम हो रहे हैं, जैसा कि जान ही रहे हैं। वैसे एक फ्लाईओवर कल आतिशी जी ने भी उद्घाटन किया है और जनता को समर्पित किया है, लेकिन उसकी जो हालत है और जितने साल में बननी चाहिए थी पैसे की कमी की वजह से वो दिक्कतें आई। पीडब्ल्यूडी के तमाम सारे और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री से आज उम्मीद कर रहे थे दिल्ली की जनता नहीं बल्कि दिल्ली के बेरोजगार भी कि प्रधानमंत्री उनके लिए भी 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में बड़ी समस्या है अभी। दिल्ली में नौकरी की समस्या है। दिल्ली में 10 साल में नौकरियां जो है वो शुरुआती दौर में काफ़ी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां दी गई थी, इंडस्ट्री ठप हो गई है। दुकानदारी ही यहाँ एक बिजनेस है, रियल एस्टेट ही यहाँ एक बिजनेस है। रियल एस्टेट की हालत आप जान ही रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में रियल एस्टेट की हालत क्या है। ऐसे में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो सालों से नौकरी तो कर तो रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ खास यहाँ नहीं दिया गया और सरकार ने जो भी बात कही वो कहीं कहीं छल प्रपंच वाली भी बातें हुई। और अभी जिस तरह से 2.5 साल से केंद्र और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, ऐसे में दिल्ली में कुछ हो पाना फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आने वाले 2 या 4 दिनों में ही नोटिफिकेशन जारी होना है। नोटिफिकेशन क्या, चुनावी घोषणा होनी है और फिर उसके बाद तो कुछ खास हो नहीं पाएगा दिल्ली में, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है। मित्रों, जहाँ तक स्थानीय मुद्दों की बातें हैं तो प्रधानमंत्री ने यहाँ स्थानीय मुद्दों को टच किया। उसमें शराब घोटाले की बात उन्होंने कही, सड़कों की बात करी, उन्होंने स्वास्थ्य की बात की, उन्होंने शिक्षा की बात की, डीडीए की बात की। दिल्ली सरकार की बात तो करते करते कुछ और बात कह दी उन्होंने। एमसीडी की बात उन्होंने नहीं की और एक बात उन्होंने और कही कि जिस जिस जगह पे ये आपदा पार्टी है उस जगह का सत्यानाश ही किया है और कट्टर ईमानदार कट्टर भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसलिए इनको एक नया नारा भी उन्होंने दिया यहाँ से। अब जो बात समझने और सोचने की चीज़ है कि कल लगातार हम कई दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री के बटुए में क्या होगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री ने यहाँ बेघरों की बात जरूर कही है, झुग्गीवालों की बात जरूर कही है, बेरोजगारों की बात नहीं कही है। तकरीबन 1 से 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो सालों से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो क्योंकि अभी ही चर्चा हो रही थी और फिर उसके बाद हमने इमीडिएट अपने जो मित्र हैं उनको लगाया। मैंने कहा प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे थे कि आज उस पर चर्चा करें, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पोटली में भी बहुत कुछ है, अभी शुरुआत यहाँ से हुई है और उसके बाद वही रोहिणी का भी कार्यक्रम है। और ये क्योंकि एजेंडा में
सिविल डिफेंस वाले, बस मार्शल्स, गेस्ट टीचर्स और डीटीसी कर्मी, ये सब भी शामिल हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में जो बेरोजगार हैं या जो जिनको नौकरी से हटाया गया था उनके लिए भी काफ़ी कुछ होगा, ये मान के चला जा रहा है। क्योंकि अभी तक यहाँ गेंद जो है वो आम आदमी पार्टी के पाले में और बड़ी तरीके से आम आदमी पार्टी खेल रही थी। आज प्रधानमंत्री भी मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी की चुनावी कार्यक्रम का आगाज जो है उसको कर दिया गया है। फिर संडे को पीएम का दूसरा प्रोग्राम है। उम्मीद करते हैं कि जो बेरोजगार हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री दो शब्द कहेंगे, उनके लिए कुछ एजेंडा में लाएंगे, क्योंकि यहाँ जो कुछ होगा वो केंद्र के इशारे पे ही होगा, प्रधानमंत्री के कहने से ही होगा, एमएचए के कहने से ही होगा। अरविंद केजरीवाल चाहे जो भी कह लें, जो जितने भी वादे कर लें, अब इनके पास बजट नहीं, इनके पास पैसे नहीं, केंद्र से इनको लोन मिलना नहीं, विश्व बैंक से कुछ मिलेगा ना जब तक केंद्र सरकार गारंटी न दे। तो जितने भाषण, जितने वादे, जितनी चीज़ें जो करनी है वो करते रहें। देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, जब आप फिर उस वक्त जब ये सत्ता में आ जाएंगे फिर ये कहेंगे देखिए भाई हमें करने ही नहीं दिया गया। अब 2.5 साल में आपने देखा ना कि हमें करने नहीं देगा, हमें करने। तो ऐसे पार्टी क्यों चाहिए भाई, हैं? ऐसे लोग क्यों चाहिए, ऐसे नेता क्यों चाहिए, है ना? तो देखिए आने वाला वक्त क्या कैसे क्या 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 दिखाता है वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आज जो पिटारे में थे उसमें बेरोजगारों के लिए बहुत बातें नहीं थी जो हम उम्मीद कर रहे थे, है ना? नमस्कार।